इस मूवी में हमें 3 तरह की दुनिया यानी 3 तरह के किंगडम दिखाए गए हैं। एक हमारी दुनिया यानी पृथ्वी, दूसरी नरक की दुनिया और तीसरी दुनिया का नाम आउटर वर्ल्ड है, जिसमें बहुत से पावरफुल लोग रहते हैं। वहाँ सब कुछ अलग है। ये तीनों किंगडम आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, क्योंकि एक किंगडम के प्राणी दूसरे किंगडम को हराकर उस पर राज करना चाहते थे, जिसके कारण तीनों किंगडम में बहुत ज़्यादा विनाश होता है। इसलिए गॉड डिसाइड करते हैं कि मॉर्टल कॉम्बैट नाम की एक प्रतियोगिता होगी, जिसमें 9 राउंड होंगे और जो भी किंगडम अंत में जीतेगा वो हारने वाले के किंगडम को अपने किंगडम में मिला लेगा। यहाँ पर पृथ्वी के प्रोटेक्टर हैं एल्डर रेनिन, जो कि एक देवता है, और आउटर वर्ल्ड के प्रोटेक्टर हैं सैनसोंग। ये मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट होने से पहले ही दूसरे किंगडम के पावरफुल योद्धाओं को मार देता था। मूवी की शुरुआत में हम पुराने समय की दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है। उसका नाम हेंजो हसासी था। वो अर्थ किंगडम का सबसे पावरफुल वॉरियर था। वो अपनी पत्नी, बेटे और एक छोटी सी बच्ची के साथ जंगल के पास रह रहा था। तभी वहाँ पर विहान नाम का वॉरियर अपने साथियों के साथ हेंजो को मारने के लिए आता है। विहान आउटर वर्ल्ड से था। इस समय हेंजो अपने घर पर नहीं था, जिसे देखकर विहान उसके सभी लोगों को मारने लगता है। इसके बाद वो हेंजो की बीवी और बेटे को भी पकड़ लेता है। हेंजो की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को घर के नीचे तहखाने में छिपा दिया था, लेकिन वह आदमी हेंजो की वाइफ और उसके बेटे को बर्फ में जमाकर मार देता है। इसके बाद जब हेंजो वहां पर आता है तो देखता है कि सभी लोग मारे गए हैं। तभी वे हमलावर हेंजो पर अटैक करते हैं, लेकिन हेंजो बहुत पावरफुल योद्धा था और अपने छोटे खंजर से ही सभी को मार गिराता है। इसके बाद विहान और हेंजो की फाइट शुरू होती है। दोनों में घमासान फाइट होती है, लेकिन विहान धोखे से हेंजो को मार देता है। जिसके बाद हेंजो की सोल नरक की दुनिया में पहुंच जाती है। तभी वहां पर आते हैं अर्थ के प्रोटेक्टर, जो तहखाने से छोटी बच्ची को निकालते हैं और हेंजो का खंजर लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट के समय में, जहां आउटर वर्ल्ड पहले ही मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट के 9 राउंड जीत चुका है और पृथ्वी पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। इसी समय हमें एक पुरानी भविष्यवाणी को दिखाया जाता है, जिसमें कहा गया था कि हेंजो हसासी का खून नए जनरेशन के योद्धाओं को संगठित करेगा, जो कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर होंगे और वे आउटर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। इसी भविष्यवाणी के कारण सैनसोंग ने हेंजो के परिवार को मार डाला था और वह पृथ्वी के सभी योद्धाओं को भी मार डालेगा। पृथ्वी के सभी योद्धाओं के शरीर पर ड्रैगन का निशान होता है। इन योद्धाओं में से एक का नाम कोल्ड होता है, जो कि अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहा करता था। उसे हमेशा हेंजो और उसके खंजर के विजन आते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आउटर वर्ल्ड का वही वॉरियर विहान कोल्ड को मारने के लिए आता है। जब इनकी लड़ाई चल रही थी, तभी जैक्सन वहां पर आता है और कोल्ड और उसके परिवार को बचाकर वहां से ले जाता है। जैक्सन की एक पार्टनर भी थी, जिसका नाम सोनिया था। वह कोल्ड को उसी के घर पर भेज देता है। इसके बाद जैक्सन विहान से फाइट करता है, लेकिन विहान काफ़ी शक्तिशाली होता है। उसके पास किसी को भी बर्फ में जमाने की पावर थी। वह जैक के दोनों हाथों को फ्रीज करता है और उन्हें उखाड़ देता है। तभी कोल्ड सोनिया के घर पर पहुंच जाता है। सोनिया उन्हें बताती है कि वे और जैक्सन मिलिट्री में स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। 7 साल पहले उन्हें एक मिशन दिया गया था कि ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके शरीर पर ड्रैगन का निशान हो, जो कि पृथ्वी के वॉरियर हैं, और हम उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। वो कोल्ड को बताती है कि तुम्हारे शरीर पर भी एक ड्रैगन का निशान है, जिसका मतलब तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ोगे। तुम्हें प्रकृति ने चुना है। तो कोल्ड कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? सोनिया कहती है, नहीं, हमें वॉर के लिए बाकी लोगों को भी ढूंढना है, जिनके शरीर में ड्रैगन का निशान है, जिसमें तुम मेरी हेल्प करोगे और हमारे साथ मिलकर काम करोगे। इसके बाद सोनिया कोल्ड को केन नाम के आदमी से मिलाती है, जो हर समय गुस्से में रहता है और सभी से लड़ता झगड़ता रहता है। पृथ्वी के एक वॉरियर को उसने मार दिया था, इसलिए उस वॉरियर का ड्रैगन मार्क उसके शरीर पर आ गया था। मतलब ड्रैगन का मार्क एक आदमी से दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र हो सकता है
अगर किसी योद्धा के पास मार्ग है और किसी दूसरे आदमी ने उसे मार दिया तो वह निशान दूसरे आदमी के शरीर पर ट्रांसफर हो जाता है। इन तीनों में बातचीत हो ही रही थी, तभी वहां पर एक अजीब सा रेप्टाइल क्रिएचर आ जाता है। इसका नाम सैजोक था। वे लोग उससे बहुत लड़ते हैं। लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही थी, लेकिन आखिर में केन उस क्रिएचर को मार डालता है। अब इस बात को कोई भी नहीं जानता था कि किंगडम अर्थ के योद्धाओं की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, लेकिन केन उस जगह के बारे में जानता था। वह कहता है, मुझे वो जगह बहुत बेकार लगती है और मैं उसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। तभी सोनिया उसे कुछ पैसे ऑफर करती है, जिससे केन मान जाता है। इसके बाद सभी एक प्लेन के जरिए वहां जाते हैं। ये जगह रेगिस्तान में पहाड़ों के बीच में थी, जहां एक मंदिर था। वहां पर योद्धाओं को ट्रेन किया जाता था। इसे अर्थ किंगडम के प्रोटेक्टर ने बनाया था। मंदिर में इन्हें एक गाइड मिलता है जो कि अर्थ किंगडम का ही वॉरियर था। वहां की दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स होती हैं, जिन्हें देखकर कोल्ड को विजन्स आने लगते हैं। इसके बाद सोनिया का दोस्त भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसके पास अब लोहे के हाथ थे, जैसे कि रोबोट के होते हैं, जिन्हें अर्थ किंगडम के प्रोटेक्टर ने लगाया था, जो कि वहां पर आ चुका था। वो सभी से मिलता है और कहता है, फाइनल टूर्नामेंट होने में अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन तुम लोग अभी भी फाइट के लिए तैयार नहीं हुए हो। तुम लोगों में बहुत कम पावर है। तभी वहां पर आउटर वर्ल्ड का प्रोटेक्टर आता है। उसके साथ कुछ वॉरियर भी थे। वो सभी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अर्थ का प्रोटेक्टर उनके बीच में एक शील्ड बना देता है, जिसके कारण कोई भी वॉरियर अंदर नहीं आ पाता। यह देखकर सैनसोंग और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। टेंपल में इन अर्थ वॉरियर के अलावा लूके और कैंगलू नाम के दो भाई भी रहते हैं। वे दोनों अर्थ वॉरियर को ट्रेनिंग देने लगते हैं ताकि इन वॉरियर्स के शरीर में सोई हुई सुपर पावर को जगा सकें। लूके की सुपर पावर होती है फायरोगेनेसिस, यानी वह अपने हाथों से आग उगल सकता है। और हम देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी पर ड्रैगन मार्क नहीं था और ना ही उसके पास सुपर पावर थी। ट्रेनिंग के दौरान सभी की सुपर पावर जागने लगती है और सामने आती है, जैसे कि लूके अपने हाथ से फायर निकाल सकता था। कैंगलू के पास एक ऐसी हेड थी जो प्लेट की तरह काम करती थी, और घुसैल केन अपनी आंखों से लेजर लाइट निकाल सकता था। लेकिन कोल्ड की सुपर पावर अभी जागी नहीं थी। तभी अर्थ का प्रोटेक्टर उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम एक महान योद्धा होंजो के वंशज हो। कई साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था। तुम उसके ही खानदान में पैदा हुए और तभी तुम्हें अपने विजन में होंजो दिखाई देता है। लेकिन कोल्ड उससे कहता है, मैं कॉम्बैट कंपटीशन में लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी और बच्ची के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर अर्थ प्रोटेक्टर उसे उसके घर पहुँचा देते हैं। कोल्ड घर पहुँचकर बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ सैनसोंग अपने सारे वॉरियर को इकट्ठा करता है। इसके वॉरियर्स में विहान, मिलेना, राइको, नितारा और कबाल होते हैं। इन सभी को लेकर वह टेंपल पर हमला करने आता है। वहां कबाल देखता है कि उसका दुश्मन केन अब अर्थ का वॉरियर है। वो केन को समझाने लगता है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ। सैनसोंग के साथ रहोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, काफ़ी धन दौलत मिलेगी और भी ज़्यादा पावर मिलेगी। केन पहले से ही लालची इंसान था, इसलिए वह उनके साथ मिल जाता है और अपनी लेजर की मदद से एल्डर रेनिन की शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद सभी अंदर आ जाते हैं और सभी में घमासान फाइट शुरू होती है, जिसमें मिलेना सोनिया के साथ लड़ने लगती है। कबाल लूके के साथ लड़ता है और कैंगलू सीधे सैनसोंग पर हमला करता है। जब वह सैनसोंग को मारने वाला होता है, तभी सैनसोंग की वॉरियर नितारा उसे रोक देती है, लेकिन कैंगलू अपनी हेड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। केन आउटर वर्ल्ड के लोगों के साथ मिलकर अर्थ के वॉरियर पर हमला करता है। जैक्सन के लोहे के हाथ अभी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल्ड अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर होता है। तभी वहां पर एक भयानक जायंट क्रिएचर आ जाता है जो उसकी फैमिली पर अटैक करता है। यह देखकर कोल्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इससे उसकी सुपर पावर जागने लगती है। उसके पूरे शरीर पर एक रेड आर्मर बन जाता है
और दोनों हाथों में तलवार आ जाती है, जिनकी मदद से वो उस भयानक क्रिएचर को मार गिराता है। इसके बाद कोल्ड समझ जाता है कि टेंपल पर भी हमला हुआ होगा और अगर यह दुनिया तबाह हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा। बस यही सोचता हुआ वह टेंपल की तरफ जाता है। वहीं टेंपल में मिलेना सोनिया को मारने ही वाली थी, तभी वो उसका ब्लड चखती है और उसे पता चलता है कि ये ड्रैगन वॉरियर नहीं है, इसलिए वह उसे छोड़ देती है। लेकिन केन उसे मारने के लिए आता है और एक बड़ा स्टोन हैंड उसके ऊपर गिरा देता है। तभी जैक्सन उसे बचाने जाता है। बहुत देर तक वह पत्थर को हिला ही नहीं पाता। आखिरकार काफ़ी कोशिश करने के बाद उसकी सुपर पावर भी जाग जाती है। उसके दोनों हाथ अपने आप बहुत ही एडवांस हो जाते हैं और वह उस पत्थर को उठाकर फेंक देता है। अब उसमें भी सुपर पावर आ गई थी। तभी आउटर वर्ल्ड के प्रोटेक्टर को पता चलता है कि कोल्ड हैंजो के खानदान से है, तो वह कोल्ड को मारने लगता है। इसके बाद वहां पर लॉर्ड रेनिन पहुंच जाते हैं, जो अपने सभी योद्धाओं को एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट करते हैं जहां पर सभी सेफ रह सकते थे। तभी आउटर वर्ल्ड का एक वॉरियर कोल्ड पर हमला करता है। उसको बचाने के लिए कैंगलू वहां पर आता है, जो अपनी हेड से उसे दूर कर देता है। लेकिन सैनसोंग उसे पकड़ लेता है और उसकी सोल को कंज्यूम करने लगता है, जिससे कैंगलू मारा जाता है। इसके बाद अर्थ के सभी वॉरियर प्रोटेक्टेड एरिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां पर लॉर्ड रेनिन कोल्ड को एक खंजर देता है, जो कि हैंजो का था। वह कोल्ड से कहता है, यदि फाइट में तुम इसका यूज करोगे तो हैंजो की सोल तुम्हारा साथ देगी। कोल्ड सभी से कहता है, हम अलग अलग रहकर आउटर वर्ल्ड के अलग अलग वॉरियर से लड़ेंगे, तभी शायद हम जीत सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम विहान से लड़ेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब इसी प्लान के अनुसार लॉर्ड रेनिन कोल्ड, जैक्सन और लूके को आउटर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करता है। यहाँ पर कोल्ड की फाइट मिलेना से होती है, लूके की फाइट कबाल से होती है और जैक्सन की फाइट राइको से होती है, जिसमें जैक्सन और लूके राइको और कबाल को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनिया केन को मारने के लिए आती है, क्योंकि उसने सोनिया और उसके साथियों को धोखा दिया था। फाइट में केन सोनिया पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन अंत में सोनिया उसे मार गिराती है। केन को मारने के कारण उसका ड्रैगन मार्क सोनिया के शरीर पर आ जाता है, जिसके कारण अब वो भी एक ड्रैगन वॉरियर बन जाती है। तभी उसकी सुपर पावर भी जाग जाती है और उसके हाथों से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे किसी भी प्राणी को मारा जा सकता है। इसके बाद वह आउटर वर्ल्ड की फीमेल वॉरियर को मार गिराती है। जब आउटर वर्ल्ड के लीडर सैनसोंग को ये सारी बातें पता चलती हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपने खास वॉरियर से कहता है कि कोल्ड की फैमिली को मार दो, ताकि ये लोग हमसे जीत ना सकें। जैसे ही कोल्ड को इस बारे में पता चलता है, वह अपनी फैमिली के पास जाता है। वहाँ पर विहान और कोल्ड की फाइट शुरू होती है। तभी विहान अपनी फ्रीजिंग पावर से कोल्ड के हाथ को फ्रीज करने लगता है। कोल्ड हैंजो के खंजर को बाहर निकालता है, लेकिन वह वॉरियर उसी खंजर से कोल्ड के हाथ को घायल कर देता है, जिससे कोल्ड का ब्लड हैंजो के खंजर पर लग जाता है, जिसके कारण हैंजो नरक से आज़ाद होकर यहाँ पर आ जाता है। अब वह एक स्कॉर्पियन बन गया था, लेकिन अभी भी अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। इसके बाद हैंजो और कोल्ड मिलकर विहान से लड़ने लगते हैं। हैंजो नरक की आग से विहान को जलाता है, जिससे विहान जलने लगता है। तभी कोल्ड अपने परिवार को आज़ाद करा लेता है। हैंजो कोल्ड से कहता है, तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड रेनिन भी आ जाते हैं और उनके साथ सभी ड्रैगन वॉरियर्स भी। इसके बाद वहाँ पर आउटर वर्ल्ड का लीडर सैनसोंग भी आ जाता है, जो कि बहुत गुस्से में था। वह अपने सभी योद्धाओं की राख को इकट्ठा करता है और कहता है कि इस बार तो तुमने अपनी चालाकी से मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं अपनी पूरी सेना लेकर आऊँगा। इस पर लॉर्ड रेनिन कहता है, तुम मॉर्टल कॉम्बैट कंपटीशन को हार गए हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। और वो थंडर पावर मारकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद अर्थ का प्रोटेक्टर अपने वॉरियर से कहता है, आज तो हम जीत गए हैं, लेकिन भविष्य की फाइट और भी ज़्यादा खतरनाक होगी। हमें और योद्धाओं को इकट्ठा करना होगा। और अंत में हम देखते हैं कोल्ड हॉलीवुड जाने के लिए निकलता है, सुपरस्टार जॉन केज को ढूंढने के लिए। जॉन केज भी अर्थ का एक ड्रैगन वॉरियर है
और यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी ही और मूवी देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।